नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। आप सभी को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस, सबसे पहला तो क्या है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते वो चाहते थे कि मेरा जन्म दिवस राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बीच में नहीं, कम से कम वो हमारे किस लिए हो जाए, वो राष्ट्रपति नहीं शिक्षक के रूप में मनाया जाए। ठीक है, तो उनका जन्म दिवस हम शिक्षक के रूप में मना रहे हैं। पर शिक्षक का महत्व क्या है? पहली बात तो शिक्षक होता क्या है? एक शिक्षक होता क्या है? शिक्षक का मतलब ये होता है जिसको अपन मेंटर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, गुरुजी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है सर। मार्गदर्शक कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। गुरु के नाम अनेक है पर काम सभी का एक है। ठीक है, गुरु का क्या मतलब होता है? जो आपको आपकी जानकारियों के बारे में बताए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उनके बारे में बताए, हर बार आपका मार्ग प्रशस्त करे, वही गुरु होता है। तो क्या गुरु स्कूल में पढ़ाने वाला ही होता है? नहीं साहब, आपका गुरु हर कदम पे हो सकता है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी माँ उसका प्रथम गुरु होती है। माँ सबसे पहला गुरु होता है। उसके बाद उसके आसपास के जो लोग, उसके पिताजी, उसके दादा दादी, नाना नानी, वो सब उनसे सीखता है। सर 5 साल तक बच्चा अपने घर में तो सीखता है, अनाराम जाके तो वो वहाँ सीखता है। उससे पहले घर में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, छोटी छोटी चीज़ों को क्या कहते हैं उसका सीखते हैं। ये सब उसके शिक्षक है सर। उसके बाद जब वो स्कूल में अपनी औपचारिक शिक्षा के लिए जाता है, वहाँ पर उसको गुरु मिलते हैं। वो हमारे इतिहास, हमारे जो साइंस है, हमारी जो गणित है, हमारी भाषा है, उसका ज्ञान देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका जीवन चलता रहता है और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म से लगाकर उसकी मृत्यु तक, जीवन में हर बार उसको गुरु मिलते हैं। हर बार उसका गुरु जो है बदलता रहता है, पर उसके जीवन में एक गुरु ऐसा आता है। देखो ध्यान रखिए, माता पिता तो सर्वोपरि हैं, ठीक, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसके बाद जो एक गुरु होता है जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। स्कूल में जाएंगे, आपको 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, ठीक है, पर उन सारी क्लास में पढ़ाते हुए कोई टीचर आपको इनकरेज कर देता है, मोटिवेट कर देता है, आपके सपने को पहचान कर उस सपने को पूरा करवाने में आपकी मदद करता है, वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो इसी प्रकार के गुरु आपके जीवन में चाहिए और वही गुरु आपके करियर में सफलता के उच्चतम शिखर पे जाता है। ठीक है, तो आज इस मंच से मैं मेरे जीवन में जन्म से लगाकर अभी तक के जितने भी गुरु आए उन सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मेरे जीवन में आए माता पिता, उसके बाद जीवन का हर वो मेरे दोस्त, मेरे पड़ोस में, वो सब मेरे क्या रहे, गुरु रहे। सभी के जीवन में, मेरे ही जीवन के नहीं हो, सभी के जीवन में। ठीक है, आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी भी आपका गुरु होती है, आपके दोस्त भी आपके गुरु होते हैं। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं छात्र मेरे। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं सबसे ज़्यादा जो सीखता हूँ आपसे सीखता हूँ। कोई सवाल अगर मैंने करवाया, कोई इंग्लिश का कोई सेंटेंस मैंने पढ़ाया, तो बच्चों की जिज्ञासा उसमें रहती है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सवाल इस विधि से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है मैंने एक विधि और बनाई, एक प्रोसेस और बनाई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप हो। दैट मीन्स उस दूसरी विधि को बनाने में मेरी मदद किसने करी? आप स्टूडेंट्स ने करी। इसका मतलब होता है यू आर माई टीचर्स। तो स्टूडेंट्स भी मेरे क्या है? टीचर है। टीचर हर वो आदमी होता है जो आपको सिखाता है। मेरा छोटा बेटा जय सामने बैठा हुआ है, अगर इससे मुझे कुछ सीखना मिले, शुभम जो मेरे सामने बैठा हुआ, इससे मुझे कुछ सीखना मिले, तो ये मेरा टीचर है। इसलिए हर आदमी का सम्मान करिए। आपके जीवन में जो टीचर होता है उसको विश करिए। सर आज का एक दिन बहुत ही होता है। शिक्षक देखो जीवन में बहुत मायने रखता है,
मेरा एक आपसे निवेदन है कि शिक्षक को शिक्षक दिवस के दिन विश जरूर करिए। कुछ नहीं होता है सर, आज की तारीख में व्हाट्सअप, फेसबुक या बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, उस पर केवल आप एक छोटा सा मैसेज लिख दीजिए, हैप्पी टीचर्स डे। आप सोचिए जब उस मैसेज को वो टीचर पढ़ेगा तब उसके होठों पे जो मुस्कान होगी वही उसकी गुरु दक्षिणा होगी। आप 3 महीने 4 महीने पढ़ते हैं, 5 महीने देते हैं, एक छोटी मोटी फीस देकर उसके बाद चले जाते हैं और अपने शायद आपकी सफलता से नहीं जलने वाले आदमियों में से माता पिता के बाद तीसरा नंबर टीचर ही होता है। उसके बाद तो सभी आपके पूरी जलन से खाक हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रमोशन हो गया, किसी दोस्त को फ़ोन लगा के बोल दीजिए, अरे यार मेरा दोस्त प्रमोशन हो गया। उसके मन में तो ऐसा हो रहा है, कैसे हो गया तेरा प्रमोशन? फिर वो बोला हाँ ठीक है, बधाई हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसी प्रकार से हमें टीचर को विश करना है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अपने इस मार्ग प्रशस्त करते रहिए। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य अपने सारे किसके गुरु थे? पांडव के गुरु थे। किसके गुरु थे? कौरव के भी गुरु थे। परंतु वहाँ पे एकलव्य नाम का एक आदमी जो अपने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना के एक पत्थर की मूर्ति बना के उसका करती। इसका मतलब होता है गुरु को किसी भी रूप में आप श्रद्धा देकर उसके अपने सफल हो सकते हैं। तो एक छोटी सी लाइन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं और गुरु का जो जज्बा है और गुरु का जो स्थान है वो सबसे पहले स्थान पे आता है। तो गुरु को हमेशा सम्मान करिए और अपने एक गुरु को बनाइए और डेफिनेटली उसी के जो मार्गदर्शन में आप आगे चलते जाइए। आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।